आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, सीटी क्वालिफाई की लगातार लड़ाई लड़ रहा हूँ, अभी भी लड़ता रहूँगा, आगे भी लड़ता रहूँगा। नेट की प्रॉब्लम आपको पता है, किसान आंदोलन के चलते सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, कैथल और एक डिस्ट्रिक्ट और होगी, उसमें आपका नेट नहीं चल रहा था। ब्रॉडबैंड में भी दिक्कत ही आ रही थी और कुछ मैं व्यस्त था, लेकिन आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं, लगातार लड़ी भी है। सरकार की तरफ से सीटी क्वालिफाई मुहिम आपकी क्या हो चुकी, ख़त्म हो चुकी है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है भाई सीटी क्वालिफाई को बैठाने का, वो है आपका जेई। अगर जेई का पेपर 18 तारीख को हो जाता है, ठीक है, तो भैया फिर आपका सीटी क्वालिफाई नहीं होगा। नैतिक तौर पे मैं हार की जिम्मेदारी 2 दिन पहले भी ले चुका हूँ। मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूँ कि भाई मैं सभी बच्चों को बैठवा नहीं पाया, लेकिन अभी भी कानूनी तौर पे लड़ाई चल रही है। जेई के बच्चों में कैसे बच्चों को बिठाया गया है, कितनी कट ऑफ डाउन की गई है, कौन सा रिजर्वेशन फॉर्मूला अपनाया गया है, इस चीज़ का किसी को नहीं पता है। ये आपका नोटिस है, इसके अलावा कोई नोटिस नहीं निकाला हुआ। इससे पहले एक नोटिस आया था स्केड्यूल का जो नोटिस आया था उसमें लिखा हुआ था आपका कि भाई उसमें हम कितने गुना बुलाएंगे, ग्रुप वाइज बुलाएंगे, ठीक है। अब 4 गुना से ज़्यादा वाली वैकेंसी में ये ग्रुप वाइज कैसे बुला सकते हैं, वो चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। आप 4 टाइम्स बुला रहे हो तो आप ग्रुप के अगेंस्ट कैसे बुला सकते हो? कैटेगरी टू कैटेगरी बुलाना पड़ेगा। आप शेड्यूल नोटिस में लिख रहे हो कि हमने ग्रुप वाइज बुलाया है, लेकिन यहाँ कट ऑफ लगा दी कैटेगरी टू कैटेगरी, और कट ऑफ भी दो नंबर की घटाई हुई है, 5 नंबर भी नहीं घटाई हुई ना। यहाँ लिखा हुआ कि कौन सा फॉर्मूला लाया है। कुछ यूट्यूबर हैं भाई, वो कह रहे हैं कि आपका रिजर्वेशन दे दिया गया प्री में। रिजर्वेशन प्री में नहीं मिल सकता, ठीक है। प्री में तो जिस कैटेगरी की सीट है उतने ही बच्चे आपके शॉर्ट लिस्ट करने पड़ेंगे। मेंस में आपका रिजर्वेशन देना पड़ेगा। मेंस में जो बच्चा जनरल से ऊपर है तो उसको आपको जनरल की सीट देनी पड़ेगी। लेकिन ये प्री में रिजर्वेशन जो कह रहे हैं दिया है, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। वो जनरल कास्ट को भड़काने का काम किया जा रहा है। अगर वो दिया है कमीशन ने तो उसका नोटिस निकालना पड़ेगा, उस पर तो केस हो जाएगा ऑन द स्पॉट, और केस हो गया तो आपका जो ये पेपर हो नहीं पाएगा। अभी भी देखना होगा कि जो आपके सीटी क्वालिफाइंग मुहिम के जो वकील हैं, जो केस लड़ रहे हैं, सीटी क्वालिफाई करवाना चाहते हैं, जो ग्रुप है या जो वहाँ के वकील हैं, उनकी क्या रणनीति है। क्या वो 18 से पहले कोर्ट में जाएंगे? अगर वो 18 से पहले कोर्ट में जाते हैं तो ठीक है, अगर 18 के बाद जाते हैं तो भाई फिर वकील के हाथ में भी कुछ नहीं बचेगा। 18 से पहले जाना पड़ेगा। अगर जेई में सभी बच्चे बैठेंगे तो आने वाले सभी एग्जाम में बच्चे बैठेंगे। अगर जेई में कोर्ट के माध्यम से बच्चे नहीं बैठते हैं, अब बहुत सारे बच्चे हैं जेई में जिसका नाम नहीं आया, तो उनको अपनी बात करनी चाहिए एडवोकेट के साथ। सरकार के पास तो कोई ऑप्शन, सरकार तो नहीं बिठाएगी, अब तो एडवोकेट ही करवा सकते हैं। सीटी क्वालिफाई वाले जो मुहिम है जो बच्चों की, उनको अपना रोड मैप देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि अब वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो पॉलिसी की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। HPSC आपकी अलग तरीके से पॉलिसी पे चल रही है, ये अलग तरीके से चल रही है। वो कैटेगरी टू कैटेगरी 4 गुना बुला रहे हैं, ये ग्रुप वाइज बुला रहे हैं। और रिजर्वेशन कुछ यूट्यूबर बोल रहे हैं, हालांकि नोटिस में नहीं लिखा हुआ कि रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब है ये आपकी, ये देखिए आपकी ये आपकी ग्रुप नंबर फर्स्ट जेई सिविल के बारे में दिया हुआ है। अब जेई सिविल की आपकी कितनी पोस्ट है? 850 पोस्ट है, 850 के करीब पोस्ट है जेई सिविल की। अब इसमें 3 लिस्ट लगाई हुई हैं। ग्रुप नंबर ए, इसमें टोटल बच्चे ध्यान से देखना कितने हैं ग्रुप नंबर ए में। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टोटल लास्ट में ले जाऊँगा इसको, ठीक है। ग्रुप नंबर ए, ये देखिए आप नीचे आ रहा है, ये अभी वही चल रहा है जेई वाला। देख रहे हैं कितने बच्चे इसमें ग्रुप नंबर ए के ए पार्ट में कितने बच्चे इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, ठीक है। अब ये देखिए आप नीचे चलते जाइए, अभी तो बच्चे हैं शॉर्ट लिस्टेड। ये आगे जो ग्रुप ए है उसमें टोटल कैंडिडेट कितने लिए इन्होंने भाई? टोटल कैंडिडेट 3087 लिए हैं, ठीक है, ग्रुप नंबर ए में। अब ग्रुप नंबर कैंडिडेट अदर देन टेबल है, अब टेबल बी में कितने लिए हैं वो मैं दिखा देता हूँ। ग्रुप नंबर ए के ही चल गए ये 3087, ध्यान रखना भाई। ग्रुप नंबर बी में कितने लिए आपके वो देख लेते हैं अभी। ग्रुप नंबर बी के ये आगे भाई, ग्रुप नंबर बी जो इन्होंने बनाया उसमें 297 कैंडिडेट को लिया हुआ है। 3087 पहले हैं और ये कितने हो गए आपके? 297 ग्रुप नंबर बी में हो गए। अब जेई के लिए भाई आपका एक ग्रुप नंबर सी भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये ग्रुप नंबर सी बनाया हुआ है, ठीक है। ये ग्रुप नंबर सी में कितने कैंडिडेट लिए हुए हैं वो और देख लो। सी में जो कैंडिडेट हैं भाई वो और मैं बता देता हूँ आपको, सी में कितने कैंडिडेट लिए हैं। ये देखिए सी, ग्रुप नंबर सी में आपके 369 कैंडिडेट लिए हुए हैं। तो टोटल जो कैंडिडेट हैं आपके यहाँ पर 369 297, ठीक है। और 369 कितने हो गई ये? 15 16 सिक्का हासिल लगी, 1 3 2 5 और 6 666 ये हो गए, और 3090 वो हो गए, ठीक है। 3090 और 666, तो ये लगभग 5
3,700 आपके 56 बच्चे लिए। 3 आपकी क्या है टेबल बनाई है इन्होंने अलग अलग, टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी। अब इसका पता नहीं है भाई इस चीज़ का क्या मतलब है, क्या इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया, कोई समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ कट ऑफ देख लेते हैं ग्रुप की, जो मैं पहले बता चुका हूँ। टेबल ए की जो कट ऑफ लगाई है इन्होंने 61, यानी जनरल की 61। अब ये कैटेगरी टू कैटेगरी तो बता दी भैया आपने, सभी की 61 लगा दिया आपने। तो क्या सभी कैटेगरी की क्वालिफिकेशन सेम है, ये किसी को नहीं पता। ठीक है, अब वो जेई वाले बच्चे देख सकते हैं, क्या सभी कैटेगरी क्वालिफिकेशन सेम है या अलग अलग है। अगर सभी कैटेगरी की क्वालिफिकेशन सेम है तो कट ऑफ सेम लग सकती है। अगर अलग अलग है तो कैटेगरी की आपकी कट ऑफ अलग अलग लगानी पड़ेगी, नंबर 1। दूसरी बात, आप 4 ग्रुप वाइज कैसे सेम कट ऑफ लगा सकते हो, वो समझ से बाहर है। BCA, SC, BCB, EWS में कोई सीट ही नहीं है। ठीक है, कैटेगरी नंबर 1 जेई में कोई सीट ही नहीं है SC, BCA, BCB, EWS में, तो इनके बच्चे तो शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हुए इस हिसाब से तो। लेकिन समझने वाली बात है, इन्होंने किया क्या है, कोई फॉर्मूला इसमें नहीं बताया कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है। अब ये ग्रुप नंबर 2 है जिसमें आपके 390 कैंडिडेट सेलेक्ट किए थे, उसकी कट ऑफ लगा रखी जनरल की 59। ठीक है, वो कितनी लगा रखी 59, 2 नंबर घटा के। ऐसे ही बाकी कैटेगरी की कट ऑफ 2-2 नंबर की घटाई हुई है। अब जो ग्रुप नंबर सी है जिसमें कितने कैंडिडेट लिए थे 297, उसकी कट ऑफ नहीं लगाई हुई। तो अब HSSC या तो बेवकूफ़ बना रही है, बच्चों फद्दू काट रही है। यूट्यूबर तो फद्दू है ही हरियाणा के, उनको तो समझ से बाहर है, उनको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। जो ग्रुप नंबर सी है यानी टेबल नंबर सी है, उसकी कट ऑफ का कोई पता नहीं है। 2 ही टेबल की कट ऑफ लगा रखी है, जो ग्रुप नंबर सी की जो टेबल है उसकी कट ऑफ नहीं लगा रखी। ये जेई की बात है, जेई सिविल की। तो ये है आपका, ये कट ऑफ ऐसे लग ही नहीं सकते किसी भी बेसिस पे, या तो सभी को बैठाना पड़ेगा या प्रॉपर 4 गुना आपको शॉर्ट लिस्ट करने पड़ेंगे। और जो यूट्यूबर क्या रहेगी रिजर्वेशन दिया गया है वो रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, यहाँ मुश्किल है वो रिजर्वेशन। उसके बाद आते हैं हम लास्ट में, आते हैं कि लास्ट में इन्होंने क्या किया है। ये देखिए नोट नंबर पहला जो नोट उसमें क्या लिखा हुआ, दिस इज फॉर द इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट दैट द कैंडिडेट हु लिस्टिंग सब्जेक्ट टू सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स शैल बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल रिजल्ट एट पर द फाइनल डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम ऑन इन कोर्ट केसेस इफ एनी। यानी जो सोशियो इकोनॉमिक के कारण जो बच्चे सिलेक्ट किए हुए हैं उनका जो है फाइनल रिजल्ट जो है वो कोर्ट के ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। अभी मुझे ये नहीं पता कि सोशियो इकोनॉमिक के बेस पे, यहाँ तो लिखा नहीं हुआ कौन से बच्चे सिलेक्ट किए इन्होंने, तो जो उनका रिजल्ट है वो फाइनल डिसीजन पे डिपेंड करेगा। यानी सोशियो इकोनॉमी का केस सरकार जीतगी तो इन बच्चों को बाहर कर देंगे, अगर हारेगी तो इन बच्चों को आपका अंदर ले लिया जाएगा। तो इस अगर इतना ही करना था आपको कि भाई सोशियो इकोनॉमी का केस सरकार जीतेगी तो इन बच्चों को बाहर निकालोगे, तो सभी बच्चों को बिठा लेते जितने एलिजिबल थे, उनको फिर बाहर निकाल देते। ये क्या गदर फंड है, क्या बकवासबाजी कर रखी है ये। उसके बाद जो कैटेगरी नंबर 17 है ग्रुप नंबर फर्स्ट में से, उसका अलग एग्जाम होगा, वो उसको कोर्ट केस चल रहा है, उसको बाहर निकाल दिया गया है। इस कट ऑफ से ऊपर किसी भी बच्चे का है उसको 16 तारीख तक आपका 2 बजे तक आपके डॉक्यूमेंट लेके पंचकुला पहुंचना है। ये मैंने आपकी जेई की समझा दी। यहाँ पर ऐसा शॉर्ट लिस्टिंग हो ही नहीं सकती। अब क्या है 5 नंबर घटाइए कट ऑफ, भैया 2 नंबर घटाई हुई है कट ऑफ, या तो 5 नंबर घटाना, इनको बताना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा चेयरमैन को, आगे स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि हमने जेई का शॉर्ट लिस्ट कैसे किया है। ठीक है, और सीटी क्वालिफाई की जो कमेटी है उसको आगे आके आपका देखना पड़ेगा। अगर जेई का पेपर हो गया 18 तारीख को भैया, फिर सीटी क्वालिफाई नहीं हो सकता है, ये बात उनको समझनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आपका और 56-57 का मेरी तरफ से 56-57 का ये है भाई, उसको मैं 56-57 पे मेरा ये था कि भाई 56-57 पे सभी बच्चे बैठे, अब वो पॉसिबल नहीं है। अगर जेई का पेपर 18 को हो गया तो 56-57 में सभी बच्चे नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, तो अब 56-57 का जो सरकार को मंजूर होगा वो करेगी, लेकिन 56-57 के जो मैं सारे पॉइंट हैं वो मैं आपको बता दूंगा। मेरी मुहिम उसी दिन ख़त्म हो जाएगी, मेरी हार उसी दिन हो गई थी जिस दिन इन्होंने लिस्ट निकाली, और जो बची कुची लीगल जो जीत है वो 18 को पता चल जाएगा। 18 को अगर उससे पहले कोई केस जाता है और कोर्ट सभी को बैठाने की परमिशन दे देता तो ठीक है, नहीं तो पूर्ण रूप से भाई मेरी हार हो जाएगी, हम मेरे बच्चों की हार हो जाएगी। हरियाणा के जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने मास्टर वो खुश हो जाएंगे, उनका कालजे में ठंडक पड़ जाएगी, वो चावे नू थे। तो ये आपकी जेई की अपडेट है भाई। जेई वाले बच्चे लगातार फ़ोन कर रहे थे, मैंने समझा दिया। 3 आपके जेई के ग्रुप बुलाए हुए हैं, टोटल बच्चे बता दिया, अब समझना आपको है। और जो ये रिजर्वेशन का बोल रहे भाई, रिजर्वेशन दिया है ये नहीं दे सकते, इसके अगर दिया है तो ये भर्तियाँ कैंसिल हो जाएंगी, पेपर नहीं हो सकता, क्योंकि ये कानूनन आपका क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। धन्यवाद, ये थी आपका जेई के लिए, बाकी ग्रुप की भी मैं बना रहा हूँ। धन्यवाद, जय हरियाणा, जय भारत।